वेलकम टू यू एंड एजुकेशन। आज मैं आपके लिए आज के वीडियो में कला और संस्कृति के चैप्टर नंबर 1 भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक, इससे संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, मैं सारे इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगी। तो इसी प्रकार आप आने वाले चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस चाहते हैं तो आप अभी नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो हिंदुस्तान का तोता इस नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को, जो कि आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो अमीर खुसरो जी का जन्म स्थान एटा है, जो कि आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलैया के शिष्य थे, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिंदू विधि निर्माता थे? तो महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सूफी संप्रदाय का संस्थापक मुइजुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य ने शिक्षा दी थी? तो चैतन्य ने शिक्षा दी थी भक्ति की, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो उनका जो शिष्य था लहना नाम था, वो आगे चलकर अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन जी को जाना जाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक का या गुरु नानक देव जी का वास्तविक नाम था? तो उनका वास्तविक नाम नानक था, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? तो कन्फ्यूशियस जो था उसका वास्तविक चीनी नाम पुंग फू था, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था? तो मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खां था, जो कि आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलैया ने, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने दी है? तो यह पंक्ति कबीरदास जी की है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो ये श्रीमद् भगवत गीता की उक्ति है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये कबीरदास जी ने कहा था, जो कि आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर रामानंद जी के शिष्य थे, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत सम्राट तानसेन के गुरुदास थे, माफ कीजिए तानसेन के गुरु थे? तो तानसेन के गुरु थे हरिदास जी, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी में, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिखों के
में 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली पटना साहिब है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म हुआ था मक्का में, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है? तो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कलादी में, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और पावापुरी। इनमें से पावापुरी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेतलहम में, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो मगहर जो स्थान है वो कबीरदास जी से संबंधित है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नाडिया में, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में उनका ग्रह त्याग को जाना जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि नांदेड़ में स्थित है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो ये आगरा का मूल निवासी था, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि होने के कारण, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की जो समाधि है वो नांदेड़ में है, इसलिए वहां का जो गुरुद्वारा है वो सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी? तो इनके महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी जी की, जो कि आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी अकबर ने, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये विवेकानंद की उपाधि जो महाराजा खेतड़ी थे उन्होंने विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद जी को दी थी, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये आपका हो जाएगा रामानंद, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो जो महावीर स्वामी थे वो क्षत्रिय राजघराने से संबंधित थे, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे?
तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था, तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी जी का नाम वर्धमान था, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे, तो संत तुकाराम जी जो थे वो महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के अलवार संत थे, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है, तो पहले में है नामदेव का महाराष्ट्र से, नरसिंह मेहता का गुजरात से, चैतन्य का बंगाल से और वल्लभाचार्य का गुजरात से। तो इन चारों में से आपका डी ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य का गुजरात से, ये गलत मिलान है। पटना में किस गुरु सिख का जन्म हुआ था, तो पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो पहला है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के आंतरिक कौशल, खालसा पंथ के संस्थापक, सी में है दसम ग्रंथ के रचयिता और डी है उपर्युक्त, सभी सही है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ये तीनों ही सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे, तो सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है, तो मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन जी को माना जाता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी, तो महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशाला था, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो एक था, तो अमीर खुसरो एक कवि था, एक संगीतज्ञ था या एक इतिहासकार था, तो अमीर खुसरो कवि, संगीतज्ञ और इतिहासकार तीनों ही था, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी थे, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जो कि आपका ए ऑप्शन है। तो ये थे आपके आज के भारतीय संस्कृति, कला और संस्कृति के चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और भी वीडियो चाहते हैं जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।